डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.3 स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.3 में टाइम, वर्क और स्पीड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, वो हमको पहचानना है कि इनवर्स वेरिएशन के है या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, एक तो ये क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी क्या है, टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश अ जॉब। सेकंड है टाइम, कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उनको कोई काम कंप्लीट करने के लिए, कोई जॉब कंप्लीट करने के लिए टाइम कैसा लगेगा, कम लगेगा, है ना। नंबर ऑफ वर्कर्स जब इंक्रीज होंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर डिक्रीज होंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा किसी भी काम को करने के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, इंक्रीज द टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश अ जॉब डिक्रीज, ठीक है। तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया, इनवर्स वेरिएशन हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। कौन से वेरिएशन की एग्जाम्पल है ये, इनवर्स वेरिएशन की। सेकंड है नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। अब हमको क्या करना है, एक टैंक को फिल करना है सेम साइज के पाइप से, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने पाइप की नंबर ऑफ पाइप्स को क्या किए, इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ पाइप्स को इंक्रीज करें, तो जो टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। मतलब नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज होंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितने ज़्यादा हम पाइप की नंबर्स इंक्रीज करेंगे उतने ज़्यादा टाइम क्या लगेगा हमको, टैंक को फिल करने के लिए कम टाइम लगेगा। तो ये भी कौन सा वेरिएशन है, सेकंड स्टेटमेंट भी इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, इनवर्स वेरिएशन। थर्ड, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। अब आप किसी भी गाड़ी में अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो जितना ज़्यादा हम पेट्रोल डालेंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगी, कॉस्ट होंगी पेट्रोल की, है ना। मतलब क्या होगा, जितने ज़्यादा हम पेट्रोल की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगी, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होंगी। तो दोनों क्वांटिटी कैसी होंगी, इंक्रीज होंगी। जितना कम हम पेट्रोल लेंगे उतनी कॉस्ट क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज होंगी और दोनों क्वांटिटी साथ में डिक्रीज होंगी। मतलब ये एग्जाम्पल जो है वो इनवर्स वेरिएशन की नहीं है। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होंगी और दूसरी डिक्रीज होंगी। तो ये इनवर्स वेरिएशन की एग्जांपल है क्या, नहीं, क्योंकि पेट्रोल हम जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे गाड़ी में उतनी ज़्यादा ही हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज एन एग्जाम्पल नॉट ऑफ इनवर्स वेरिएशन की। ये इनवर्स वेरिएशन की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अब यहाँ पर ये सर्कल लिए हमने, आपको पता है इसको बोलते हैं हम रेडियस, आर, ठीक है। सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। जब हम इसका रेडियस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेडियस इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अगर हम रेडियस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, तो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही, दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही। अगर हम रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही, दूसरी भी डिक्रीज हो रही, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही, दूसरी भी इंक्रीज हो रही। तो ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है कि ये नहीं है, ठीक है। तो रेडियस इंक्रीज करेंगे हम तो उसका जो एरिया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल नॉट ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो ये इनवर्स वेरिएशन की एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल नॉट ऑफ इनवर्स वेरिएशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स,
हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। यहाँ पर ये है कि 15 वर्कर्स हैं, वो एक वॉल बनाने के लिए कितना टाइम लेते हैं? 48 आवर्स लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं वो? 48 आवर्स लेते हैं। तो वही वॉल बनाना है, अगर 30 आवर्स में बनाना है, कितने आवर्स में बनाना है? 30 आवर्स में बनाना है, तो कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने वर्कर लगेंगे, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पर ये क्या है? टाइम। ठीक है, 15 वर्कर्स को कितना टाइम लग रहा है एक वॉल बनाने के लिए? 48 आवर्स लग रहे हैं। तो 30 आवर में अगर हमको वो वॉल बनाना है तो उसको कितने वर्कर्स लगेंगे, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी n। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी n। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या सपोज किए हमने? n। ओके, एंड द टाइम टू बिल्ड अ वॉल इन अ आवर b, एंड टाइम टू build a wall in hours b t। वो टाइम कितना लगेगा? t टाइम लगेगा, और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? n है, ये हमने सपोज किए। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर वर्कर्स कोई काम करेंगे तो जितने ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे उतना टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा, है ना। वर्कर्स, अगर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज किए तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज किए तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, है ना। मतलब ये कौन से वेरिएशन में है? इन्वर्स वेरिएशन में है। तो दिस इज अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। कौन से वेरिएशन का केस है ये? इन्वर्स वेरिएशन का है। ठीक है, अब इन्वर्स वेरिएशन में है, मतलब यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। किसके? 1/t के। इन्वर्स वेरिएशन में हम ऐसे लेते हैं ना, नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम कौन से वेरिएशन में है? इन्वर्स वेरिएशन में है। ठीक है, अब n इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। n इज इक्वल टू यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट क्या लेते हैं हम? k/t। n इज इक्वल टू k/t। nt, ये t इधर आया तो nt इज इक्वल टू k। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमको क्या की वैल्यू फाइंड करने की है? सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो k इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? nt। k इज इक्वल टू n क्या है यहाँ पर? ये आप नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे ये n है और ये क्या है? हमारा t है। ठीक है, n कितना है? 15। t कितना है? 48। n रखेंगे हम कितना? n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे n इज इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू 48। ठीक है, n 15 एंड t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। अब हमको क्या करना है? 15 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। ठीक है, 8 5 जा 40 का 0, कैरी आएगा 4, 8 1 जा 8 एंड 4 12। यहाँ पे लिखेंगे हम 0। 4 5 जा 20 का 0, कैरी आएगा 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 7 2 0। यहाँ पे क्या आ गया? 720। मतलब ये जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है उसकी वैल्यू क्या मिली हमको? 720। ओके, अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है हमको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? n फाइंड करना है ना। कब? जब t क्या होगा? 30 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? n इज इक्वल टू k/t। ये जो इक्वेशन है इसका यूज़ करेंगे हम। कौन सी इक्वेशन का? n इज इक्वल टू k/t, क्योंकि हमको n फाइंड करना है ना। तो n इज इक्वल टू k/t, हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे। n इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी है? 720 और t की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे गिवन t की वैल्यू कितनी है? 30। ठीक है, ये 0 से 0 क्या हो गया? डिवाइड हो गया। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 72/3। अब क्या करना है? 3 से 72 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 7 से 72 को 3 से। n इज इक्वल टू
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। जब हम डिवाइड करेंगे 72 को 3 से तो आंसर क्या आएगा 24। ठीक है, तो हमको कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे? 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। कितने? 30 आवर्स में कोई वॉल को बिल्ड करने के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है? 24 वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स। यहाँ पर 120 बैग्स है, उनके अंदर मिल्क फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 मिनट्स। ठीक है, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ बैग्स एंड टाइम। ये जो है ये नंबर ऑफ बैग्स है और ये कितना है, इनको टाइम लगेगा। 120 बैग को फिल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट्स लग रहे हैं। तो 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पर भी हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी n and time taken to fill it in minutes। BT। ठीक है, यहाँ पर हमने सपोज किया कि जो नंबर ऑफ बैग्स है वो क्या है? n है, और जो टाइम लग रहा है वो t है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 120 बैग्स को फिल करने के लिए 3 मिनट्स लगेंगे नंबर ऑफ बैग्स को। तो जब हम नंबर ऑफ बैग्स को इंक्रीज करेंगे तो टाइम भी कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। मतलब नंबर ऑफ बैग्स और टाइम है ये कौन से वेरिएशन में? डायरेक्ट वेरिएशन में। कैसा कि जब हम नंबर ऑफ बैग्स को इंक्रीज करेंगे तो टाइम भी कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा फिल करने के लिए उनको। नंबर ऑफ बैग्स को डिक्रीज करेंगे तो टाइम भी क्या लगेगा? कम लगेगा। मतलब ये कौन सा केस है? ये है डायरेक्ट वेरिएशन का है। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? हम कैसे लिखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन में? जो नंबर ऑफ बैग्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, एन इज इक्वल टू, जब हम इसको इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? के टी। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू एन अपॉन टी। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन टी। ये हो गई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, तो के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे हम यहाँ पे। क्या पुट करेंगे हम? n इज इक्वल टू रखेंगे हम कितना? 120। n कितना है? 120। और t क्या रखेंगे हम? 3। n इज इक्वल टू 120 है तो t कितना आता है? 3 आता है। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो k की वैल्यू मिलेंगी हमको। k इज इक्वल टू n की वैल्यू रख रहे हैं हम 120 और t की वैल्यू 3। ठीक है, 3 से 120 को डिवाइड करो। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और ये 0 का यहाँ पे आ जाएगा। मतलब k की वैल्यू क्या मिली हमको? 40। ठीक है, अब k 40 मिल गया। हमको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे हमको t फाइंड करना है। किसके लिए? जब n क्या होगा? 1800 होगा n, तो हमको क्या फाइंड करना है? t फाइंड करना है। तो इसके लिए हम t इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है? के टी इज इक्वल टू एन, ये है के टी इज इक्वल टू एन। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू एन अपॉन के। t इज इक्वल टू एन अपॉन के। ये के कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी रखना है हमको? ये रखना है 1800। के कितना है? के तो फिक्स है, कांस्टेंट रहता है ये 40। ठीक है, ये 0 से 0 कट कर दिए। अब क्या करना है? t इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे? 180 बचा और नीचे कितना है? 4। हमको क्या करना है? 180 को 4 से डिवाइड करना है। तो 180 को 4 से डिवाइड करो। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20। डिवाइड करके आपने देख लेना इसको।
तो यहाँ पे टी की वैल्यू हमको कितनी मिली, 45 मिली। ठीक है, तो अगर हमको 1800 बैग्स को फिल करना है तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए, 45 मिनट्स लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल सम डिस्टेंस। What should be the increase in speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? यहाँ पे आपको कार की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो वो एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने टाइम्स लेता है, लेती है कार 8 आवर्स लेती है। ठीक है, अब उनको यही जो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करना है, 7.5 आवर। कितने आवर्स में कंप्लीट करना है, 7.5 आवर्स में। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कितनी स्पीड उसकी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो कितनी इंक्रीज करना पड़ेगा कि वो इतना ही डिस्टेंस जितना वो 8 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं इतनी स्पीड से, तो कितनी स्पीड उनको इंक्रीज करना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस कम टाइम में कंप्लीट करे। कितने कम टाइम में कंप्लीट करे, हाफ आवर का डिफरेंस है ना, हाफ आवर कम में वो उतना डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये जो केस है, हम जब गाड़ी की स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं, कार की स्पीड को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब ये कौन से वेरिएशन में है, इनवर्स वेरिएशन में। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सपोज करेंगे हम, लेट द स्पीड ऑफ कार बी एस। स्पीड ऑफ कार क्या सपोज कर रहे हैं हम, एस सपोज कर रहे हैं। एंड द टाइम टेकन to travel some distance bt। some distance bt। यहाँ पर जितना टाइम लग रहा है वो क्या सपोज किए, यहाँ पे इसको सपोज किए t, और जो स्पीड है उसको क्या सपोज किए, s सपोज किए। ठीक है, अब ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, ये इनवर्स वेरिएशन का केस है। अब इनवर्स वेरिएशन का केस है मतलब जो हमारी स्पीड और टाइम रहेगा वो काय में, इनवर्स वेरिएशन में है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, s इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखते हैं तो s इज इक्वल टू k/t। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, s इंटू टी। ठीक है, k इज इक्वल टू एस टी। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम k फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे k फाइंड करने के लिए s इज इक्वल टू कितना रखेंगे, s क्या है, कितनी स्पीड है, 60 स्पीड है, और टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। t इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 8 रखेंगे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 60 और t इज इक्वल टू 8 यहाँ पे पुट करेंगे हम। k इज इक्वल टू s की वैल्यू रखेंगे हम 60 और t की वैल्यू रखेंगे 8। अब 60 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 0 0, 8 6 8 48। ठीक है, तो हमारा k क्या आ गया, 480। ओके, अब ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमको 480 मिला। हमको फाइंड क्या करना है, हमको सबसे पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड हम किसके लिए फाइंड करेंगे, कितने आवर्स में कंप्लीट करने के लिए, 7.5 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो 7.5 आवर्स है, s इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे हम, s इज इक्वल टू k/t। ठीक है, t की वैल्यू क्या पुट करना है हमको, t इज इक्वल टू कितना है, 7.5। ठीक है, ये s फाइंड करना है हमको, स्पीड फाइंड करना है, और t कितना है, 7.5 आवर्स। 7.5 मतलब कितना होता है, 7.5। 7.5 मतलब कितना होता है, 7.5। ठीक है, t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, s इज इक्वल टू, k की वैल्यू कितनी है, 480। 480 अपॉन 7.5। ओके, अब 7.5 से हमको क्या करना है, 480 को डिवाइड करना है। s इज इक्वल टू, अब डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इसको,
75 से अगर हमको डिवाइड करना है, पॉइंट निकाल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4800। 75 से इसको डिवाइड करेंगे हम 4800 को। यहाँ पे एक जीरो क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ से पॉइंट निकाले हमने, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ डिवाइड करने तक। अब 75 से इसको डिवाइड करेंगे, 75 सिक्स आएगा 450, ठीक है। 450 को इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 0 को नीचे लेंगे होगा 300। 75 4 जा क्या होता है 300 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉजिकली डिवाइड करना है, 75 का टेबल नहीं भी लर्न है तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 64 आ गया, ठीक है। अब 64 क्या है, ये स्पीड है, क्या है स्पीड का यूनिट, किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो डिस्टेंस कितने में कवर कर रही है, 7.5 आवर्स में कवर करेंगे अगर वो डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड कितनी रहेंगी 64। और पहले अब वो 8 आवर्स में कंप्लीट करी तो उसकी स्पीड कितनी थी 60 थी। मतलब हमको कितनी स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीज स्पीड, क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन द स्पीड, इंक्रीज इन द स्पीड इज इक्वल टू, अब इंक्रीज इन द स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 माइनस 60। पहले उसकी स्पीड कितनी थी 60 थी, यहाँ पे ये टाइम में आने के लिए उसकी स्पीड कितनी हो जाएंगी 64। तो 64 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मतलब उसकी स्पीड हमको कितनी इंक्रीज करना पड़ेगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ द कार शुड बी इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.3 आपकी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।